अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, अगले चंद दिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर तहलका खेज होंगे, चाहे वो अडयाला जेल के बाहर होने वाला एहतजाज हो, या फिर हुकूमती सफ़ों के अंदर मची हुई हलचल, या फिर वो डर और खौफ जो हुकूमत के करीबी सहाफ़ियों की जानब से फैलाया जा रहा है। बाकायदा तौर पर एक बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है और यह कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है, दोनों एक दूसरे को बातें सुना रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हुकूमत नकम्मी है और हुकूमत ये कह रही है कि हमारे तो हाथ में है ही कुछ नहीं, ना हमारा वजीर दाखिला ना हमारा वजीर खारजा, तो हमसे किस बात का जवाब मांगा जा रहा है। आज सुहेल खान अफरीदी ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने उन सब लोगों को आज जवाब दिया है जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की सियासत करती है। आज पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से एक इंतहाई अहम सवाल हुआ। उनसे पूछा गया कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी क्या सराहियां हो रही हैं, तो क्या वाकया इस हवाले से कोई सीरियस मामलात हैं या ये आम रूटीन की बातें हैं। तो मोहसिन नकवी ने आज इसके ऊपर इंतहाई अहम गुफ्तगू किया, वो भी आपके सामने रखता हूं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक हुकूमती सेनेटर है, उनकी करप्शन का कट्टा चट्टा खुल गया, इसके ऊपर भी बात करते हैं। पंजाब के अंदर जो ट्रैफिक कवानीन बहुत ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं है या आपके पास लाइसेंस नहीं है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। अभी तक पिछले 48 घंटों में कितने चलान हुए हैं, कितनी एफआईआर हुई हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कितने लोगों को पाबंदे सलासल किया गया है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मुद्दमाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे आज एक अहम तरीन खबर है रावलपिंडी की एटीसी अदालत से। रावलपिंडी की एटीसी अदालत में अलीमा खान के खिलाफ एक केस चल रहा था 26 नवंबर के हवाले से कि उन्होंने 26 नवंबर के अंदर एहतजाज किया था। तो आज शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के जो बैंक अकाउंट फ्रीज किए हुए थे उनको डी फ्रीज करने का हुक्म दे दिया गया है अदालत की जानब से। अलीमा खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्होंने फैसला किया हुआ है कि इन्होंने मुझे अब जेल के अंदर डालना है। अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने मुझे पाबंदे सलासल करना है, यानी कि जेल में डालना। उन्होंने कहा कि फैसला व्हाट्सएप के ऊपर आएगा और ये सुना देंगे। सुहेल खान अफरीदी ने आज बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात के लिए मैं अदालत और हुकूमत के हर फोरम के ऊपर गया। उन्होंने कहा कि किसी ने भी मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई, कोई भी ये मुलाकात नहीं करवा पाया, ना हुकूमत ना अदालत। उन्होंने कहा कि इस सब के बावजूद अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एहतजाज की सियासत करती है तो वो बकवास करते हैं, यह सुहेल खान अफरीदी ने कहा। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि आइन और कानून जितने रास्ते देता है मैंने सारे के सारे अपना कर देखे। आप देख लें, सुहेल खान अफरीदी अदालत गए, सुहेल खान अफरीदी ने वजीर आजम को कहा, सुहेल खान अफरीदी ने वजीर आला पंजाब को खत लिखा, वो हाई कोर्ट के अंदर गए, उन्होंने चीफ जस्टिस को भी कहा, सब कुछ उन्होंने करके देखा, केपी असेंबली के अंदर करारदाद तक पेश की, हर चीज करके देखी, लेकिन इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाएगी। और आखिरकार फिर उन्होंने एक रात का धरना दिया अडयाला जेल के बाहर और कल वो दोबारा मुमकिन तौर पर एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं 3 जगहों के ऊपर अगर उनकी मुलाकात ना करवाई गई। एक एहतजाज होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, एक एहतजाज होगा अडयाला जेल के बाहर और एक एहतजाज होगा सवाबी इंटरचेंज के ऊपर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से अपनी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। हबीब अकरम ने इस हवाले से बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब से मंगल को मुलाकात हो गई तो ये मामलात आगे की तरफ चलेंगे और अगर मुलाकात ना हुई तो यहां से तहरीक का आगाज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक वजीर आला मुंतखब क़यादत है एक सूबे की और वो अपने लीडर से मिलना चाहता है और एक इंस्पेक्टर उसको रोक लेता है, इस चीज को कितनी देर तक बर्दाश्त किया जाएगा? कब तक सुहेल खान अफरीदी इसको बर्दाश्त करेंगे? एक ना एक दिन उनका सब्र जवाब दे जाएगा। और यही वजह थी कि उन्होंने एक रात का लंबा धरना दिया था अडयाला जेल के बाहर, अब तक का सबसे लंबा धरना था। अब आगे आज मुजम्मल सोहरवर्दी साहब हुकूमत के करीबी साफी समझे जाते हैं, उन्होंने एक बात की है। कहते हैं कि अगर मंगल वाले दिन लॉ एंड ऑर्डर इशू पैदा हो जाता है और कोई तसादम होता है सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, तो फिर इमरान खान को बलूचिस्तान शिफ्ट करने की तैयारी है। इस सूरत में कहा जाएगा कि जी उन्हें अडयाला जेल में रखना मुमकिन नहीं है और बुशरा बीबी अडयाला जेल के अंदर रह जाएंगी, वो उधर ही रहेंगी। आप अंदाजा लगाएं, यानी कि मुलाकात नहीं करवानी।
इमरान खान की बहनों की, क्योंकि मंगल वाले दिन फैमिली की मुलाकात का दिन है, सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात को दिन तो नहीं है, वो तो इजहार यकजहती के लिए आएंगे। सारे के सारे MNAs MPAs सारे पार्लियामेंटेरियंस मुलाकात नहीं करवानी। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो गई तो इमरान खान को बलूचिस्तान के अंदर शिफ्ट कर देना। चले बलूचिस्तान के अंदर भी शिफ्ट करके देख लें। वैसे बलूचिस्तान के अंदर शिफ्ट करना होता तो बड़ी देर पहले कर चुके होते। मेरा ख्याल है कि यह सिर्फ ऐसे ही वो पत्ता फेंका गया कि देखते हैं कि अवाम का रद्द-ए-अमल क्या आता है। मतीउल्लाह जान ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर यही खौफ है कि जेल में बैठे इमरान खान के बयान से मुल्क के अंदर अफरा तफरी मच जाएगी और लोग लब्बैक कहेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि अवाम का असल नुमाइंदा जेल के अंदर बैठा हुआ है। ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था ना कि मुलाकात इसलिए नहीं होती कि जाएंगे मुलाकात करेंगे, इमरान खान वहां से तहरीक का आगाज कर देंगे। तो मतीउल्लाह जान ने कहा कि अगर जेल के अंदर से इमरान खान तहरीक का आगाज करे और पूरे मुल्क से अवाम लब्बैक कहे, तो इसका मतलब है कि अवाम का जो असल नुमाइंदा वो तो जेल के अंदर बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ ये दावे किए जाते हैं कि जी हमने तो ज़िमनी इलेक्शन भी जीत लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिट गया है। अगर नामो निशान मिट गया तो भाई मुलाकात करने दे, बल्कि इमरान खान को बाहर निकालें। नामो निशान तो आपने मिटा दिया। वोट बैंक तो इमरान खान का है नहीं, वो तो हरिपुर से भी हार गए हैं। आपके मुताबिक वो तो हरिपुर KPK के अंदर से भी हार गए। इसका मतलब है कि KPK के अंदर भी इमरान खान की मकबूलियत नहीं है, वहां से भी लोग इमरान खान के पीछे नहीं निकलेंगे। तो फिर डर और खौफ काहे का है भाई? चले इमरान खान को रिहा नहीं करना तो कम से कम अदालतों के अंदर पेश करना शुरू करें, ताकि लोग जरा देखें इमरान खान की शक्ल सूरत, तो लोग देखें। इमरान खान को देख कर ही लोग जिस तरीके से रिएक्ट करेंगे, हुकूमत को खौफ सोच कर खौफ आता है कि भाई नहीं, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NFC के ऊपर आज खैबर पख्तूनख्वा की अहम तरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आज उन्होंने सेमिनार मुनक्कद किए हैं और वहाँ पर उन्होंने बताया है कि हमारे सूबे के पैसे, हज़ारों अरब रुपया हमारे सूबे के पैसे जो कि हमारा हक है, जो वफाक के पास हैं, ये लोग हमें नहीं दे रहे। अगर ये दें तो हम अपने सूबे की आवाम के ऊपर वो पैसा लगाएंगे। तो आज ये सारे के सारे सेमिनार हो रहे। आगे आ जाइए, एक और साफ़ी हैं हमाद हसन साहब, ये इनको भी हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब समझा जाता है। उन्होंने जो बात की है ज़रा गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि पिंडी की जानब से कहा गया है कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे, करप्शन हो रही है। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की जानब से, पिंडी की जानब से या फौज की जानब से, आप आसान अल्फाज में कह लें, यह कहा गया है हुकूमत को कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे, करप्शन हो रही है, नेशनल एक्शन प्लान की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं हो रही। तो जवाब में यह कहा गया है कि हमें परफॉर्म कब करने दिया गया? मुइशत तो आपके हाथ में है, वजीर खजाना औरंगजेब और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आपके लगाए हुए हैं, हम जिम्मेदार नहीं हैं। मजीद कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा कि अगर बाकी लोग नहीं पकड़ने तो फिर इमरान खान को भी छोड़ दे, हमें इस गिरफ्तारी में ना दिलचस्पी है और ना खुशी है। यानी कि अगर बाकी लोगों को नहीं पकड़ना, जिनके बारे में नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ज़िमनी इलेक्शन के बाद, बड़े खुश थे माशाल्लाह कि 6 सीटें जीत गई हैं, अददी अक्सरियत जो सादा अक्सरियत है वो इनके पास आ गई है कि अब हम जीत गए। और कहा था कि इमरान खान को जो लाने वाले हैं वो इमरान खान से बड़े मुजरम हैं। तो नाम तो खैर मियाँ साहब ने नहीं लिया था कि वो कौन कौन से लोग हैं जो मुजरम हैं। तो ये हमाद हसन साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कहते हैं कि अगर बाकी लोगों को नहीं पकड़ना तो इमरान खान को भी छोड़ दें, ना हमें उसकी गिरफ्तारी के अंदर दिलचस्पी है और ना खुशी है। अब ये हुकूमत के करीबी लोग जो है वो ये कह रहे हैं। आगे सुने, अभी बात इधर खत्म नहीं होती। नजम सेठी साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के मामले में हुकूमत और वजारत कानून की तरफ से कुछ कोताहियां हो चुकी हैं। अब सोचा जा रहा है कि ये तो हम भूल गए, ये काम भी करना था और वो भी काम करना था, और अब ये काम किया जा रहा है। और पाकिस्तान के वजीर आजम मुल्क के अंदर नहीं है, पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब वो भी मुल्क के अंदर नहीं है। उन्होंने कल ट्वीट किया था कि कोई मसले वाली बात नहीं है, ये प्रोसेस शुरू हो गया और ये हो जाएगा। इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक दफ़ा कहा था नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, और भी बहुत से लोग कहते थे नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, और अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी प्रोसेस शुरू हो चुका है। आगे आ जाए जी। आसमा शराजी साहबा इमरान खान के दौरे हुकूमत में अतवार बाजार जाया करती थी, लोग वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें करते थे खुदा की पनाह। लेकिन अब मेरा ख्याल अतवार बाजार लगने बंद हो गए हैं, या मोहतरमा आसमा शराजी साहबा जाती नहीं है। उन्होंने अपने कॉलम के अंदर एक बात लिखी है, ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। कहती हैं कि सियासत की बसात पर शतरंज की बड़ी चाल खेली जा चुकी है।
अब इसमें कितने प्यादे मारे जाएंगे या शाह को मात मिलेगी, इसका फैसला वक्त और हालात करेंगे। सियासतदान अपनी जगह गंवा चुके हैं, अब आपस की आंख मचोली का क्या फायदा। मजीद कहती हैं कि क्या यह महज इत्तफाक है कि 27वीं आईनी तरमीम के चंद दिनों बाद नवाज शरीफ खामोशी तोड़ देते हैं और इमरान खान से बड़े मुजरमों के एहतसाब का मुतालबा करते हैं। कहती हैं सवाल यह है कि नवाज शरीफ का यह मुतालबा किससे है और क्यों है। क्या नवाज शरीफ का मुक्तदरा से डू मोर का मुतालबा एक ऐसे वक्त में नहीं जब फौज के अंदर बड़े पैमाने पर इंतजामी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जब एक साबिक डीजी ISI के एहतसाब का अमल अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और फैसला किसी भी वक्त मतवक्के है। नवाज शरीफ एक ऐसे वक्त में इमरान खान को छोटा मुजरम करार दे रहे हैं जब वो इख्तियार की सारी कुंजियां एक ही फर्द के हवाले अपनी मर्जी से कर चुके हैं और अब खुद को बरीउज़्ज़मा करते हुए बाकी अयाम फकत याद अल्लाह में गुजारने पर इत्तफाक करने वाले। उन्होंने सवालिया निशान आगे डाला कि सब कुछ तो इन्होंने अपने हाथ काट के दे दिए, सब कुछ खुद ही इन्होंने किया, तो क्या अब इन्होंने बाकी जो दिन गुजारने वो अल्लाह की याद में गुजारने, ये उन्होंने सवाल पूछा। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक आपके सामने रखता हूं। नवाज शरीफ साहब का ना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, बल्कि मैं एक मिसाल भी आपको देता हूं। ताहरुल कादरी साहब, एक जमाने में उनके नवाज शरीफ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और ताहरुल कादरी ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं, आज भी आप यूट्यूब पर सर्च करें वीडियो सामने आ जाएगी। ताहरुल कादरी को नवाज शरीफ साहब ने एक दफा अपने पास बुलाया और कहा कि मैं ना लोगों के दिलों के ऊपर हुक्मरानी करना चाहता हूं, मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि लोगों के दिलों के ऊपर हुक्मरानी करूं। तो डॉक्टर ताहरुल कादरी ने एक फॉर्मूला दिया नवाज शरीफ को, कहा कि नवाज शरीफ साहब मुल्क को चलाने का जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम के अंदर 3 जगहों के ऊपर ईमानदार कॉम्पिटेंट लोग बैठा दे, जबरदस्त किस्म के लोग बैठा दे, जो ना किसी से रिश्वत लें, ना उनको किसी का डर हो, ना उनको किसी का खौफ हो, ना उनको कोई सियासतदान अपनी मर्जी से कोई गलत फैसला करवा सके। आप 3 जगहों पर लोग बैठा दें, लोगों को इंसाफ दें, लोगों के दिलों के अंदर आपकी इज्जत होगी और आप वाकया ही लोगों के दिलों में घर कर जाएंगे, लोग दिल से आपकी इज्जत करेंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पुलिस के अंदर जो आपका आला अफसर है, एक जिले का जो सबसे टॉप अफसर होता है, वो जबरदस्त किस्म का लगा दे। फिर उन्होंने कहा कि जो इंतजामिया है आपकी, जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह होते हैं, ये जो ऊपर बंदा है ये भी जबरदस्त किस्म का लगाएं, और जो आपका अदालत का जज है वो भी जबरदस्त किस्म का लगाएं। ये 3 बंदे अगर आपने सही लगा दिए, निजाम ठीक हो जाएगा। पता नवाज शरीफ ने जवाब क्या दिया आगे से? नवाज शरीफ ने आगे से जवाब दिया कि अगर ये बंदे हमने सही लगा दिए, जिन्होंने इंसाफ करना है, जो किसी की गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो मेरिट के ऊपर फैसले करेंगे, तो फिर हमारे काम कौन करेगा? हम अपने काम किससे करवाएंगे? ये है भाईजान असल मुद्दा। और अब मैं टेक्निकल चीज आपको समझाता हूं, बहुत से लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं। अभी ये जो आईनी तरमीम हुई है ना, इसमें कोई शक नहीं, और ये सही बात कही आसमा शिराजी ने कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके अंदर इंतजामी लेवल के ऊपर बड़ी तब्दीलियां होनी। पहले ये होता था कि आर्मी चीफ तब्दील होता था, ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब वो तब्दील होता था, DGISI तब्दील होता था। अब ऐसा नहीं है। अब जो है वो चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेस का एक नया अहदा है, इसके नीचे 2 और ओहदे हैं, और जो ज्वाइंट चीफ का ओहदा था वो खत्म हो गया है। अब ये बातें की जा रही हैं, ये क्या सराहियां हैं, इस हवाले से कोई मुसद्दका इतलात नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के ट्रैक रिकॉर्ड को आप पीछे से देखें ना, तो आप कहेंगे ये बातें बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि भाई कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पर हमें अपने बंदे चाहिए, हमारे भरोसेमंद लोग लगे, जो हम चाहते हैं वो लोग लगे। और बातें की जा रही हैं कि भाई इस चीज को लेकर दोनों के अंदर, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पेचा फंसा हुआ। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। सुहेल वड़ाई साहब ने भी एक बात की है, कहते हैं कि शहबाज शरीफ मुल्क में इस्तेकाम तो लाए, लेकिन ना तो बैरूनी सरमायाकारी आ सकी और ना ही हालात बेहतर हुए। तो इनको फवाद चौधरी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी इस्तेकाम क्या होता है, अपने सारे सियासी मुखालफिन को जेल में डालने को इस्तेकाम नहीं कह सकते। जब से शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत आई है, मुल्क की सियासत, समाज, मुआशरत मुकम्मल तबाही के रास्ते के ऊपर है। ये उन्होंने बात की। आगे आ जाए। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं ना कि जी नवाज शरीफ साहब डट गए हैं, नवाज शरीफ साहब खड़े हो गए हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल उनके सामने रखता हूं। टीवी शोज के अंदर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों से पूछा जाए ना कि बताएं नवाज शरीफ को किसने निकाला था, यह बल्कि नदीम मलिक के शो के अंदर एक बंदे से पूछा भी गया कि बताएं, खलील ताहिर साहब है नून लीग के रहनुमा, कि नवाज शरीफ को किसने निकाला था,
तो खलील ताहिर साहब ने कहा कि जिसने भी निकाला था आवाम को पता है। तो नदीम मलिक ने कहा कि नहीं नहीं, आप बताएं ना कि किसने निकाला था। तो उन्होंने कहा जी जिसने भी निकाला था पता है, आप मेरे मुंह से क्यों निकलवाना चाहते हैं? नाम नहीं मुंह से ले सकते, जनरल बाजवा का नाम नहीं इनके मुंह के ऊपर आता, नवाज शरीफ के मुंह के ऊपर भी जनरल बाजवा का नाम नहीं आता, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के मुंह के ऊपर भी जनरल बाजवा का नाम नहीं आता, और कहते हैं हमने एहतसाब करना है। करें एहतसाब, आपकी हुकूमत है, अब तो आप आगे हैं माशा, तो सिर्फ एक काम रह गया, वो आपका हो सकता है कि अदम एतमाद आ जाए, वरना तो आपकी सत्ता ही कह रहे हैं, वरना तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मोहसिन नकवी साहब से आज सवाल हुआ जी फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर के नोटिफिकेशन के हवाले से। तो उन्होंने कहा जी कौन सा नोटिफिकेशन? तो उनको बताया गया कि जो फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर के हवाले से नोटिफिकेशन होना है। उन्होंने कहा जी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ये बड़ी रूटीन की बात है, इसके ऊपर काम हो रहा है। उन्होंने कहा जी आइन के अंदर तरमीम हुई है, हर चीज बटन दबाने से नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि कुछ टाइम लगेगा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, और जो लोग बातें कर रहे हैं इनको करने दें। उन्होंने कहा कि चंद एक की दिहाड़ी लगी हुई है, इनको लगा रहने दें। मजीद उन्होंने, आज वैसे वो थे गुस्से में, मजीद उन्होंने कहा कि जो लोग झूठी खबरें फैलाते हैं वो हमारे सहाफ़ी नहीं, बतौर सहाफ़ी आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखता हूं। आजकल सोशल मीडिया पर 90% गलत खबरें चलती हैं, जिसका जो दिल करता है खबर देता है। अगर आपके पास सबूत हैं तो ज़रूर दे, लेकिन फेक न्यूज़ की इजाज़त नहीं देंगे। उन लोगों के खिलाफ NCCIA और वजारत इत्तला बड़ा क्रैकडाउन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं इज्जत के साथ दरखास्त कर रहा हूं कि आप व्लॉग करें, पॉडकास्ट करें, अपनी जिम्मेदारी अदा करें, खबर फैलाएं। यह नहीं हो सकता कि मुल्क में रोज नया पैनिक जो है वो फैल रहा है कि फलां चीज होगी, फलां चीज होगी। उन्होंने कहा कि उसके बाद इनको कोई पूछता नहीं है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह भी कहा कि लंदन में बैठकर बकवास हो रही है, अदारों के अंदर मसला चल रहा है, हमारे जो जनरल्स हैं उनकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, हम आपको वापस लाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। ये अब आप बखूबी जानते हैं कि मोहसिन नकवी का इशारा किन की तरफ है। ये एक तो इशारा उनका सीधा सीधा एंकर इमरान रियाज खान की तरफ है, और बाकी और भी लोग हैं उनकी तरफ ये इशारा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। वैसे बेहतर तरीका बता क्या, हुकूमत को ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, चाहे वो इमरान रियाज खान हो या डॉक्टर शहबाज गिल हो या और लोग हों जो बाहर बैठे हुए व्लॉग करते हैं। हुकूमत को इनसे बड़ी परेशानी है। आप 2, 4, 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दें कि ये इन्होंने अपने व्लॉग्स के अंदर झूठी बातें कही और सबूत सामने रख दें, आपका पल्ला भारी हो जाएगा। मसला यह है कि जो वो बातें करते हैं आप आगे से काउंटर नहीं करते, या तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, अवाम की खिदमत में आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, और या आप शायद इग्नोर करते हैं, उनको जवाब ही नहीं देना चाहते। जब आप जवाब नहीं देंगे तो फिर आगे से तो बातें भाई होंगी। तो इस बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। आगे आ जाए जी, सीनियर साफ़ी हैं सनाउल्लाह खान, उन्होंने खबर दी है। उन्होंने कहा जी FBR ने मर्दान के अंदर एक सेनेटर की 2 फैक्ट्री यूनिट्स के ऊपर छापा मार के 65 करोड़ रुपए के गैर कानूनी सिगरेट कब्जे के अंदर लिए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सेनेटर हैं, पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और आज ये सेनेटर जो है वो हुकूमती जमात के सेनेटर हैं। याद रहे कि अब से थोड़े दिन पहले ही जो रिपोर्ट IMF की जानब से जारी की गई थी, जिसको 3 महीने दबा के रखा था, उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। ठीक है, उनको कौन पकड़ेगा भाई, उनका एहतसाब कौन करेगा, कौन पीछे जाएगा, और हो क्या रहा है ये जरा सुन लें आप। ये हरमीत सिंह साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा जी पंजाब में सिर्फ 48 घंटों के अंदर ट्रैफिक पुलिस ने 76,000 से ज्यादा चालान किए हैं, 13,000 गाड़ियां जब्त की हैं, और जुर्माने किए हैं वो 71 मिलियन रुपए से तजावज कर गए हैं। उन्होंने कहा कि कानून जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह क्रैकडाउन असल बेहतरी है या सिर्फ गरीब मोटरसाइकिल सवारों और उनके ऊपर एक और मुआशी हमला है। उन्होंने कहा कि जिसके पास रोजगार का वाहिद जरिया मोटरसाइकिल है उस पर 5 या 2,000 रुपए का जुर्माना बिजली बनकर गिरता है। उन्होंने कहा कि रियासत नज़्म ज़ब्त लाना चाहती है तो पहले सस्ती ट्रांसपोर्ट दे। अच्छा, ये तो उन्होंने कर दिया ट्वीट। आगे एक ये अखबार के अंदर खबर भी छपी है, ये भी आप देख लें कि 4,600 केसेस रजिस्टर्ड हुए, 3,100 बंदों को अरेस्ट किया गया है। ये पिछले 72 घंटों के अंदर ट्रैफिक वायलेशंस के अंदर हुआ। मैं यहाँ पर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं। देखें, इस चीज़ में तो कोई दो राय है ही नहीं कि हम सबको ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। ठीक है जी, पहले नंबर पे जो नहीं हेलमेट पहनता उसको करें जुर्माना, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको भी करें जुर्माना, जो रॉन्ग वे जा रहा है उसको भी करें जुर्माना। किसी किस्म की रोकथाम नहीं होनी चाहिए। ये पंजाब की हुकूमत करे, KP की करे, सिंध की करे, बलूचिस्तान की करे, सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक गुजारिश है इस हुकूमत से, बड़ा सीरियस मामला है
कि जो हमारे बच्चे हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप एक कोई मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो बनाएं, उनके लिए कार्ड डिफरेंट बनाएं। अब एक स्टूडेंट बच्चा है, वो स्कूल जा रहा, उसने अगर हेलमेट नहीं पहना या अगर उसका लाइसेंस नहीं बना, आप उसको पकड़ें, उसके ऊपर आप एफआईआर दे दें, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाए। उस गरीब का तो फ्यूचर तबाह हो गया ना। कल को वो किसी भी अदारे के अंदर जाएगा तो सबसे पहले ठग करके आ जाएगा, ये इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये इसके ऊपर एफआईआर हैं। तो खुदारा इस चीज के ऊपर आप काम करें। बाकी मैं, आप यकीन करें कि कभी कभी ना ये देख के वैसे अफसोस होता है, हमारे लोग, हमारे भाई सऊदी अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, बिल्कुल ठीक ड्राइविंग करते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। पता क्यों? वहां पे डर और खौफ होता है कि भाई एक इशारा तोड़ा, एक जगह पे गलत पार्किंग की, एक जगह पे किसी जगह पे रॉन्ग वे आए, तो 2-4 महीनों में जो कमाएंगे वो सब जुर्माने के अंदर जाएगा। ये डर होता है। तो मेरे ख्याल से ये किसी भी कौम की इखलाकी ड्यूटी होती है कि भाई इन चीज़ों का हमने खुद, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स वाला पॉइंट्स मैंने उठाया है, ये आपने ज़रूर देखना। वैसे और भी बड़ी बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जी हो सकता है कि हुकूमत पंजाब ने किसी को हेलमेट बनाने का ठेका दिया हो तो ये सख्तियाँ कर दे। बहरहाल ये बातें हैं, ट्रैफिक कवानीन की जो पासदारी है वो हम सबको ज़रूर करनी चाहिए। आगे आ जाए जी। मतीउल्लाह जान ने एक बड़ी खबर दी है। कहते हैं कि जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के बच्चों ने कुछ बड़े इम्तहानों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उन्हें इंटरव्यू के अंदर फेल कर दिया गया और फिर जस्टिस जहांगीरी को पैगाम दिया गया कि आपकी वजह से आपके बच्चे इतने अच्छे ओहदों के ऊपर नहीं जा सके। अंदाजा लगाएं आप, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी का जो गुनाह है वो क्या था कि उन्होंने इस्लामाबाद के हलकों को खोलने का फैसला किया था, तो उनकी जो डिग्री है वही जाली हो गई थी। ये शुएब शाहीन साहब माजी के अंदर इसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू कर चुके हैं। उन्होंने बताया था कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जब तक जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी एडवोकेट जनरल रहे तब तक उनकी डिग्रियां 100% असली थी। जब तक वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल बने तब भी किसी को उनकी सनात पर कोई इतराज ना हुआ। फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के अदवार में उन्हें डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल बनाया गया, वहां पर भी डिग्रियां काबिल कबूल थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने 4 हलकों के तनाजे में नून लीग की धांधली का पर्दा हटाने की बात की तो आज इन लोगों को यक याद आ गया कि भाई इनकी तो डिग्रियां जाली हैं। और अब तो आपको पता है कि ये भी कहा जा रहा है कि इनको जो है वो यहाँ से बलूचिस्तान भेज दिया जाएगा, इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आगे आ जाए जी। ज़ईम लगारी साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नौजवान साफ़ी हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है। कहते हैं कि सुरहाब बरकत के साथ क्या हो रहा है, इंसाफ या मजाक। उन्होंने कहा कि FIA ने हालत यह बना दी है कि बेचारे सुरहाब बरकत को खाना तक पहुंचाना जुर्म बन गया है। उनके वकला ने जब इंसानियत के नाते खाना लेकर FIA दफ्तर पहुंचे, वो कोशिश की तो जवाब में कानून ने वही रवायती रूप दिखाया कि उनको बैठाया गया और बड़े फख्र से कहा गया कि यह बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, दोबारा खाना लेकर नहीं आना, अगर आए तो फिर आपको कहीं और भेजा जाएगा। इस हवाले से हामिद मीर ने भी एक अहम तरीन बात की है। उन्होंने कहा कि सुरहाब का असल कसूर उस चैनल से वाबस्तगी नहीं है बल्कि आज़ाद कश्मीर में चलने वाली हालिया तहरीक की हमायत है। उन्होंने कहा कि चले मान लिया कि वो एक सियासी कारकुन है, लेकिन अगर उसे मौसमियाती तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा की एक आलमी कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया गया तो उसे गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लेना कहाँ की मुल्क दोस्ती है। ये हामिद मीर साहब ने बात की। मज़ीद उन्होंने कहा कि सुरहाब बरकत जैसे नौजवान के बैंक अकाउंट मुंजमद करना, उन्हें झूठे मुकदमे में सजा दिलवाना किसी हुकूमत की ताकत नहीं बल्कि कमजोरी का सबूत है। उन्होंने कहा कि इन हथकंडों की हमायत करने वाले अपने आप को मुहिब्बे वतन समझते रहे, लेकिन हम जैसे आउट ऑफ फैशन सहाफ़ी इन हथकंडों की हमायत नहीं कर सकते। और ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी सुरहाब बरकत की रिहाई के लिए एहतजाज किया। एंकर इमरान रियाज खान भी वहाँ पर मौजूद थे, साबिर शाकिर भी वहाँ पर मौजूद थे और लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे जहाँ पर लिखा हुआ था कि सुरहाब बरकत को रिलीज़ करें। आगा शेख सरवर उनके बारे में कहा गया था कि उनको रिलीज़ करें। राय गुलाम अली वो भी अभी तक पाबंद सलासल, उनके बारे में भी कहा गया कि उनको भी रिलीज करें। आगे आ जाए जी। आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आपको याद होगा कि जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है ये हमने किसी और के हवाले करना था, इसको प्राइवेटाइज करना था। बिजनेस रिकॉर्ड ने खबर दी है कि ज़राए के मुताबिक निजकारी डिवीजन ने इजलास को बताया है कि अबू ज़बी ग्रुप जो कि इसको खरीदना चाहता था इस्लामाबाद एयरपोर्ट को, उस मामले के ऊपर वो मुसलसल गैर संजीदा है और पाकिस्तानी हुकाम के बार बार राब्तों का भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।